एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। खुद का और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और बहुत बहुत खुशियाँ भी बटोर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे, आप जिस भी इंसान से प्यार करते हो उस इंसान का आज लेट नाइट को क्या थॉट्स रहने वाले हैं, क्या वो सोचने वाले हैं आपको लेकर के, वो सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अभी हो सकते हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर कांटेक्ट में हो, एट एनी सिचुएशन आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। आप लोगों को थोड़ा सा प्रे कर लेना है पहले, कि गॉड से प्रे कर लीजिए कि आपके पर्सन की मैसेजेस एंड आपके लिए जो भी उनकी जो फीलिंग्स है, जो भी मैसेजेस है, वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूं और आपके पर्सन की एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूं। खुद को पहले इसके लिए थोड़ा सा शांत कीजिए। थोड़ा आप लोग डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं ताकि एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो। मैं क्योंकि आपके थ्रू ही मैं उनकी एनर्जी पिक करूंगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आपके पर्सन की आज लेट नाइट क्या थॉट्स रहने वाली है आपको लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के, क्या कुछ सोचने वाले हैं, क्या कुछ उनके दिल में आएगा, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपको मिस करेंगे कि नहीं, ये सब कुछ देखेंगे। डिटेल्स में रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को किसी भी सिचुएशन में, देखो आप लोग करंट फीलिंग्स देखते हो, पर्सन की एनर्जीज चेक करते हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप लोगों को किसी भी सिचुएशन में खुद को स्टक नहीं रखना है। अगर आप लोग एनर्जीज चेक कर रहे हो, बार बार एनर्जीज में आ रहा है कि वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बरसों से आप वेट कर रहे हो बट वहाँ पर कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप अपने ट्रस्टेबल टैरो रीडर से रीडिंग करवा लीजिए। क्योंकि हो कभी कभी क्या होता है ना, अपने एक दिल में ख्वाहिश को लेकर के हम लोग इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि आगे का कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। एक इंतज़ार का भी एक लिमिट होना चाहिए, इंतज़ार भी एक सर्टेन टाइम तक ही ठीक है। आप अगर 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हो उसके आने का और इसमें आपकी ज़िंदगी को स्टक रखे हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें सही नहीं है। कितना वेट कर सकते हो, 1 साल 2 साल मैक्सिमम। उसके बाद ना क्लैरिटी ले लो कहीं से कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, या आएगी कि नहीं आएगी, जेंडर वाइज ले लेना एंड देन अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको बुकिंग डिटेल्स मिल जाएगी, चार्जेस मिल जाएगा। मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। एंड देख लेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या रहेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी आपके पास पहुंचती है उस दिन की एनर्जी होगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जितना आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ही रखना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आज के दिन में क्या रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड आया है द मैजिशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम तो है, बहुत कुछ सही तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि हाँ, ऐसी होती है ना सिचुएशन की सब कुछ सही है फिर भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के रिलेशन में यहाँ पे 100% मैं बोल सकती हूँ, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके रिलेशन में पहले से सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ है। पहले जितना वो प्यार वाला बबल फेज़ जो होता है ना, जहाँ पे किसी की भी कोई खामियां नहीं नज़र आती है, उस टाइम वाला फेज़ आप लोग पार कर चुके हो और आप लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है।
नाइट ऑफ कप्स प्यार है। देखो अगर आप लोग ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मैं ये नहीं बोल सकती कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्यार तो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे सराउंडिंग, कुछ ऐसा उनका जो आसपास का सिचुएशन ऐसा है ना, या फिर उनका जो आसपास का कंडीशन है वो कहीं ना कहीं उनको आपके पास आने से रोक रहा है, पर दिल में उनका भरा हुआ है आपके लिए प्यार। पेज ऑफ पेंटिकल, एज में आपसे छोटे हो सकते हैं ये। फोर ऑफ wands, डेविल का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने ना अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती कुछ ऐसे कन्फ्यूशन क्रिएट कर लिए हैं, अब उस कन्फ्यूशन में ही घूमते जा रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं उस कन्फ्यूशन से। उनका ही हो सकता है क्रिएट किया हुआ कुछ कन्फ्यूशन है जिसकी वजह से वो अभी जगल कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए। दे एक्चुअली नो कि उनका जो दिल का सुकून है वो कहाँ पे मिलेगा, लेकिन अभी भी वो जो जगलिंग स्टेज है वहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो लोग कन्फ्यूज्ड है, इनडिसिशन में है कि कौन सी राह उनको चुनना चाहिए। सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords एंड द सन कार्ड। मैजिशियन के जस्ट नीचे ही आया है सन कार्ड, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत कुछ होना अभी बाकी है, बहुत कुछ एक्शन होना बाकी है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑल साइन बेसिस ही रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एयर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है, यहाँ पे फायर साइन है। 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे लियो सिंह राशि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनी एंड वर्गो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट बाकी 12 की 12 राशियाँ आ चुकी है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है कि आपके पर्सन का कौन सा राशि है वो मैच किया है कि नहीं। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है। एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आज रात को ये काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करना, पुरानी जो मेमोरीज़ है आपके साथ, उनका जो बिताया हुआ टाइम है, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। वो बोलता है ना, पास्ट की मेमोरीज़ में पूरी तरह से डूब जाना, वैसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान हो सकता है कि काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दे नो एक्चुअल मैनिफेस्टिंग टेक्निक, या फिर होता है ना कि ये लोग जो भी प्रे करते हैं, सच्चे दिल से जो भी प्रे करते हैं, इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रहा है कि रात में ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को और जो भी अच्छे मेमोरीज आप दोनों ने शेयर किए थे एक दूसरे के साथ, जो भी अच्छे पल गुजारे थे, वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप दोनों का रिलेशन एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ऐसा सिचुएशन एक होता है ना, एज से आप लोग जा रहे हैं, कभी भी रिश्ता टूट सकता है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो टूट चुका है या फिर एकदम टूटने के कगार में है, ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशन की। तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ प्यार तो बहुत है, शायद वो बातों बातों में आप पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो वगैरह दिखा देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपरली अपनी जो इमोशंस है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एट एनी सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट हो तो वहाँ पे ऑलरेडी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर इनका दिल तो करता है कि आपसे बात करे, वो अपना प्यार का इजहार करे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी इमेच्योर मुझे दिखाई दे रही। या तो ये लोग आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर एनर्जी इनकी हो सकती है। एज वाइज इनकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम है। यहाँ पे मैं फोर ऑफ wands को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कि फोर ऑफ wands क्यों आया है।
क्या ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनकी थॉट्स हैं? यहाँ पर कोई और इंसान है, हो सकता है ये कहीं पे ऑलरेडी कमिटेड हैं, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इनकी ज़बरदस्ती शादी वगैरह किया जा रहा है, या ऑलरेडी ये मैरिड है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। दो इंसानों में ये शादी को लेकर के मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे, 2 कार्ड आना चाह रहा है। यस, 2 इंसान में कन्फर्मेशन है। 2 इंसान में ये जगल कर रहे हैं कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं। विथ हर्मिट कार्ड, सॉरी हेरोफेंट, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, ये कहीं पे कमिटेड है, या तो कमिटेड है या फिर ऑलरेडी इनकी मैरिज हो चुकी है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है। अब ये कमिटेड कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है इनके फैमिली वाले इनकी शादी पक्की कर दी हो, ऐसा कुछ, या फिर इन्होंने ही किसी को अपने लाइफ में ला करके उनको कमिटमेंट दिया है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। इनके दिमाग में आज रात को ये चीज़ आएगा कि उन्होंने जो जल्दबाजी में ये शादी वाला केस कर लिया है, जो यहाँ पे मैरिड नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अब क्या उस जगह पे उस इंसान के साथ शादी करना इनका सही रहेगा, क्योंकि वो शादी आपसे ही करना चाहते हैं। अभी भी इंडिसिशन में इसलिए है, बोलोगे कि आप अगर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, आप लोग बोल सकते हो कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं तो फिर दूसरे इंसान के साथ जगल कैसे कर रहे हैं? जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे कमिटमेंट दे चुके हैं। ठीक है, अब कमिटमेंट फैमिली वालों की प्रेशर की वजह से दिए हैं, खुद दिए हैं, दैट डजेंट मैटर, बट ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड हैं। और उस जगह पे उनका मन जो है, उनका जो दिल है, उनका जो इमोशन है, वो है आप। और दूसरी जगह पे है जुबान। वो बोलते हैं ना, दिल और दिमाग में एक फाइट होना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। दिमाग क्या बोल रहा है कि नहीं, तुमने कमिटमेंट दिया है तो वहाँ पर तुमको निभाना चाहिए, और दिल कह रहा है कि नहीं, सुकून तो तुमको इसके साथ ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ें मुझे और भी बताना है। कमिटमेंट तो वो आपके साथ भी किए थे। कोई भी रिलेशनशिप में आता है तो देखो, कुछ लोग अभी क्या-क्या सब आता है, सिचुएशनशिप, ये वो, हैन-तैन, वो पता नहीं। बट देखो, जहाँ पे एक ट्रू लव की बात होती है तो वहाँ पे एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहे, वो चीज़ ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन घूमे फिरे फिर तीसरे दिन किसी और के साथ एंगेज हो जाए, तो दैट इज़ नॉट लव। मेरी डिक्शनरी में ये बोलते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ द ट्रूथ। तो वहाँ पर अगर आपको कमिटमेंट दिए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर दूसरे किसी को कमिटमेंट देना वो भी गलत बात है। एंड चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो या एनीथिंग एल्स, या फिर अगर वो चीज़ भी वो कर दिए हैं, तो अभी क्या हो रहा है ना, दोनों में किसको चूज़ करें, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। डेविल का कार्ड भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। मुझे जो एक इंट्यूशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, आज रात को ये फील करने वाले हैं। हो सकता है आप आज रात को देखिएगा, अचानक से शायद इनकी बात आपको याद आना, आप शायद कुछ और काम कर रहे हो। मान लो, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो अपने पर्सन को याद नहीं कर रहे हो, कुछ और काम में बिजी हो, बट अचानक से उनकी याद आना, बहुत ज़्यादा याद आना, या फिर अचानक से उनका उनका कुछ मैसेज आपको याद आ जाना, 1-2 बूंद पानी आ जाना आँखों में, ऐसा कुछ होने के चांसेस है, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों डेविल का कार्ड आया है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यस, दे आर वेरी अनहैप्पी इन देयर सिचुएशन। यहाँ पे समाज, सोसाइटी लवर पर्सन है, बेचारे चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं।
देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो ये दूसरी जगह पे कमिटेड है ना, वहाँ पर इनकी फैमिली, इनका जो समाज सोसाइटी है, ये सब कुछ एंगेज है, जिसकी वजह से ना ये प्रॉपरली उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, इनका, मैं जो देख रही हूँ, इनका दिल तो कर रहा है कि वो आपके साथ मिल जाए, आपको सोशली एक्सेप्ट करे, आपको अपनी लाइफ में सबके सामने ले आए, चोरी छुपे नहीं, कि चोरी छुपे दो चार बात करना है, ऐसी सिचुएशन मैं नहीं देख रही हूँ। आपको चाहते हैं कि प्रॉपरली अपने लाइफ में ले आए, अपने ज़िंदगी में सबके सामने एक्सेप्ट करे, एक सोशल जो स्टेटस होता है इस रिलेशन को दें। लेकिन उनके जगह पे हो क्या रहा है कि कुछ उनकी मजबूरियों की वजह से उनका खुद का ही क्रिएट किया हुआ कुछ ऐसे ओवरबर्डन सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल बहुत सोच रहे हैं कि किसकी तरफ जाए, दिल दिमाग उनका आपके तरफ जा रहा है, और समाज में फैमिली का नाम खराब होगा, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पर्सन अगर मैरिड है तो उस सिचुएशन में क्या, तो उस सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो कमिटमेंट है, या फिर जो सोसाइटी में जो एक मैरिड पार्टनर के हिसाब से जो छवि है, उसको वो बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन वो ये चीज़ भी समझ रहे हैं कि वो आपके बिना पूरी तरह से अधूरे हैं। एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग दिखाई दे रहा है, अपनी ही एक कभी कभी होता है ना, हम कुछ चाहते हैं और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो एक एक हॉलोनेस काइंड ऑफ फीलिंग्स होता है ना, कि हाथ में मेरे कुछ भी नहीं है मगर मैं चाहता ये सब कुछ हूँ। काश सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती, ये सब कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वही स्टेट मैं आपके पर्सन की आज रात को देख पा रही हूँ कि किसी भी तरह से ये पूरा जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं चेंज कर दे तो बहुत अच्छा हो, ऐसा कुछ वो सोचने वाले हैं। ओके, ये या तो ये ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब गॉड से कनेक्टेड है, गॉड से प्रेयर करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटों पूजा कर रहे हैं, ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, बट दे बिलीव इन सुप्रीम पावर, और ये कहीं ना कहीं मुझे गॉड से कनेक्टेड भी दिखाई दे रहे। हो सकता है इन्होंने ये प्रैक्टिस, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन वगैरह, चैंटिंग हो सकता है, मंत्र जाप हो सकता है, कुछ भी, ये रिसेंटली शुरू किए हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ऑलरेडी गॉड से कनेक्टेड है फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि वो जो अभी इस सिचुएशन में है, कि इतना दुख है उनके दिल में, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं अपनी जो प्रॉब्लम है, तो ये सारा दुख गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा कुछ वो गॉड ठीक कर दे, उनके लाइफ में भी सुख शांति लाए, ऐसा वो चाहते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड भी ये वो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर, एक होता है ना सच्चे दिल से भगवान से मांगना, मैनिफेस्टेशन के मैजिशियन के जस्ट नीचे ही ये कार्ड आया है। हमेशा देखो, जो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है, सबको पता नहीं होता है, लेकिन आप सच्चे दिल से जो चीज़ गॉड से मांगते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफ़िल होती है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ कब फुलफ़िल होगा, बट जरूर होती ज़रूर है। तो इस इंसान का मैं वही देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये आज रात को प्रे करने वाले हैं कि सिचुएशन बदल जाए, जहाँ पे उनके दिल की सुकून है, जैसे तैसे भी हो, आपको अपनी ज़िंदगी में वो इंक्लूड कर पाए, ऐसा उनको लग रहा है। 7 ऑफ कप्स, आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, चाहे वो कुछ भी कर ले, उनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके बिना उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आज रात को बात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन उनकी
कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। क्या 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 आप बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर। आई कांट मेक ए डिसीशन। देखो, रीडिंग दोनों अलग अलग डेक है, बट जो इस रीडिंग से निकल के आया है वही इसी रीडिंग से भी निकल के आ रही है। तो यू कैन रेजोनेट दिस विद दिस एनर्जी। आप समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन के साथ वापस आ रहा है। ये डिसीशन नहीं ले पाते हैं, ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, ये आपको बोलना चाहते हैं कि प्रॉपरली ये डिसीशन नहीं ले पाते हैं। जब टाइम रहता है ये डिसीशन तब नहीं ले पाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। कहीं ना कहीं आप भी उनको गलत समझ रहे हो कि उन्होंने प्यार किया और जब टाइम आया वो पीछे हट गए। तो ये भी चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा दुख दे रहा है। दे आर इन वेरी पेन। यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये एनर्जी बताता है कि कितना दुख में है ये लोग। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन से डील किया, वो चाहते हैं कि अगर वो दूसरे टाइप के इंसान होते तो शायद कुछ और तरह से डील करते और सिचुएशन को किसी और तरीके से मोल्ड कर देते। पीपल डोंट बिलीव मी। अब ये क्या हो रहा है ना, आप तो उनको यकीन कर ही नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ पर जिनके साथ ये इंसान है वहाँ पर भी कुछ ट्रस्ट इशू हो रहा है। वहाँ पर भी लोग इनको यकीन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इनके बिहेवियर से उनको कुछ डाउट हो रहा हो, या फिर आपके रिलेशन के बारे में उनको पता हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो एक इमेज था कहीं ना कहीं बिगड़ भी रहा है। जो प्यार सबसे मिलता था वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। लोगों का उन पर से ट्रस्ट उठता जा रहा है। आई विश टू बी लाइक यू। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बन सके। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अभी का जो सिचुएशन है वो, अब देखो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उनके लाइफ में, जहाँ पर ये ऑलरेडी कमिटेड हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर हो सकता है चीज़ें पता चल जाने पे प्रॉब्लम हो, या फिर ये अभी आपको किसी तरह का दिलासा नहीं देना चाहते हैं। जब तक प्रॉपरली इस रिलेशन के लिए कोई स्टेप ना ले सके तब तक वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी पेन में रहे। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। वो खुद ही मान रहे हैं जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया वो गलत था। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। जिस तरह का पैशन वो फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं इस प्यार को, इस पैशन को कैसे रोके, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें। आई एम एफ्रेड टू लूज़ यू। वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग भी दिखाई दे रही है लेट नाइट को। एंड ड्रामा, यहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी एनर्जी मुझे यहाँ का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ड्रामा चल रहा है। हो सकता है बाकी जो लोग हैं यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि इनके लाइफ में जो भी इंसान है उनको कहीं ना कहीं आपका और इनका रिलेशन का कुछ पता है या डाउट है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में ड्रामा भी क्रिएट हो रहा है। लास्ट एक कार्ड मैं लेना चाहती हूँ। आई फील लोनली। वो आपके बिना बहुत अकेले हैं। ठीक है, तो कंडीशन तो इनकी अच्छी नहीं है। काफ़ी, देखो, प्यार है बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप लोग बोलोगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी आप सिर्फ़ और सिर्फ अभी खुद पे ध्यान दीजिए। क्योंकि इस टाइम में इस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करना, इस इंसान को ज़बरदस्ती कुछ बोलना कि हाँ मेरे लिए एक्शन लो,
ये सब बोलना बेकार है। समझिए इनका जो प्यार अगर किए हो तो समझो इनके जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को भी समझिए आप। एंड उनको स्पेस दीजिए, उनको अपना टाइम लेने दीजिए। अब आप अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, तो आपकी एनर्जी चेंज होने से कहीं ना कहीं आप लोगों में भी तो गॉड कनेक्टेड है ना, तो वो भी हील होंगे और अपने लाइफ का डिसीजन वो ले पाएंगे। आई होप आई विश कि गॉड आप लोगों की जल्दी से रियूनियन कर दे और आप लोग हैप्पीली अपना लाइफ पूरी लाइफ एक साथ बिताओ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी है, आपको फील हुआ है कि हाँ रीडिंग का जो भी मैसेजेस निकल के आया है वो आपसे रेजोनेट किया है, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर टू। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।